अगर एक जन्म में, इसी जन्म में अपने चित्त को प्रियालाल के चरणों में लगा दें, अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रियालाल के चरणों पर, बड़ा मुश्किल है। यहां आप बैठे हो, सुन रहे हो तो सहज लगेगा, और जहां वापस लौटे माया में तो वहां का प्रभाव इस पर धूल डालने की कोशिश करता है। ऐसा बसंत रंग चढ़े, बसंत बस जाए और अंत कर दे इन संसार के राग का, संसार के खेलों का, संसार की वासनाओं का। अगर ये बसंत तो फिर अद्भुत बसंत प्रेम उन्माद का। अगर संसार बसंत तो दुख सुख चिंता भय। देखो क्या क्या उत्सव होता है। क्षण मात्र के लिए हर्षित हुए, फिर वही शोक, फिर वही चिंता, फिर वही भय, फिर वही वासना। ये निकलने का अवसर है, निकल चलो। ऐसा बसंत हृदय में बैठा लो कि बसंत बस जाए प्रिया प्रीतम, और अंत हो जाए वासनाओं का। हमारे हृदय में प्रेम की उन्मत्तता छा जाए। बड़ी है अधिक रंग प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम हृदय में बढ़ता रहता है उन उपासकों के जिन्होंने केवल खास बात है ममता को हटा देना। संपूर्ण साधना की सार बात है हमारी कहीं ममता न रह जाए, ना अपने शरीर में, न शरीर संबंधियों में, न किसी पदार्थ में, न पद में, न भोग में। फिर आप रंग देख लीजिए, अपने आप आपके हृदय में प्रेम रंग बढ़ेगा, क्योंकि आप प्रेम के अंश हैं। हमारे प्रभु प्रेम समुद्र हैं, आप उनके अंश हैं। अंश कहने का तात्पर्य भी केवल भेद दृष्टि से है, वस्तुतः वही प्रेम आपके हृदय में प्रकाशित है। जो प्रेम समुद्र वृंदावन में, वही उर वृंदावन में। बस आवश्यकता है इनके हो लेने की। वाणी से कह लेना मैं प्रियालाल का, और हृदय से अपना अस्तित्व रखना। ये छल है, यही कपट है। भगवान को पसंद नहीं। मोहि कपट छल छिद्रण, मैं आपका, बस हृदय से आपका, वाणी से आपका और चेष्टा से आपका। भगवान को कपट पसंद नहीं, हम बड़े कपटी हैं। वाणी से कहते हैं मैं आपका हूं, लेकिन हृदय से नहीं कहते। हृदय से हम अपनी इंद्रिय और मन को अपना मानकर, उनकी भोग विलासता में शरीर संबंधियों को अपना मानकर, इतना भी राग नहीं रहता न प्रिया प्रीतम में, न गुरु चरणों में। राग है, ममता है, आसक्ति है, अपनापन है तो शरीर में है, अपने भोगों में है, अपने मन की बात में है, वासना में है। इसीलिए प्रिया प्रीतम दुर्लभ लगते हैं, प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं। श्यामा श्याम का रंग हमारे हृदय में है, वो प्रकाशित नहीं हो रहा। कारण बस यही, सबके हृदय है, वही प्रेम के अंश हो। सब प्रेम चाहते हैं, पर वो प्रेम हमने देह में दे दिया, देह संबंधियों में दे दिया, देह संबंध भोगों में दे दिया। इसलिए जहां आनंद वर्धन होना चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए, वहां शोक चिंता भय मृत्यु ये मिल रहा है। एक बार समझ जाइए, हटाइए अपने मन को, हटिए आप इस प्रपंच के जाल से, अंदर से हटिए, बाहर से उसी में बने रहिए। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जल में रहता है, निकाल के देख लिए एक बूंद जल नहीं मिलेगा। ऐसे उपासक होता है, प्रपंच में रहता दिखाई देता है, भोगों में रहता दिखाई देता है, पर आप अलग करके देखिए तो वो असंग मिलेगा। किंचन मात्र कोई भोग राग नहीं। आपको लगेगा कि ये कीचड़ में पैदा हुआ, जल में पल रहा है, ये असंग कैसे हो सकता है कमल, लेकिन उठा करके देखिए असंग मिलेगा। ऐसे ये संसार में पैदा हुआ, शरीर धारण किए हुए मनुष्य जैसा, व्यवहार में मनुष्य जैसे आचरण करते हुए, ये असंग कैसे हो सकता है, ये भगवत स्वरूप कैसे हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है जैसे कमल में किंचन मात्र जल या कीचड़ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जिसने अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणों में दे दिया, हृदय से कपट रहित होकर, उसमें किंचन मात्र संसार का राग वासना नहीं रहती। बिना राग वासना के चेष्टाएं होती है। संसारिक शरीरधारी की प्रत्येक चेष्टा कामना और राग से होती है, और उपासक की प्रत्येक चेष्टा कामना राग रहित भगवत उपासना के भाव से होती है। बड़ी है अधिक रंग अब कानन, मचे प्रेम धम तूरो, पहिरो पट साजो तन भूषण, भरो मांग सिंदूरो, तो सिर तिलक फाग खेलन पिय, भर रंग लहि सुख भूरो, दीपत लिलाट महामणि तेरे, सदा सुहाग जुपूरो, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, जुग जुग अविचल रूरो। हे स्वामिनी, जो आपका सुहाग जुग जुग अविचल रहे, आप दोनों युगल ऐसे ही खेलते रहें। सखियां प्रतिपल आनंद में भरकर अपने इष्ट श्यामा श्याम को आशीर्वाद देती हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज
इसी कुंज की शोभा को देख रहे हैं। बड़े दिव्य नेत्रधारी महापुरुष हैं। कई बार बताया है कि ये नेत्र किसी काम के नहीं, ये नेत्र किसी काम, ये राग देखते हैं, द्वेष देखते हैं, पाप देखते हैं, पुण्य देखते हैं, स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं, बस इनकी क्षमता इतनी है, ये दिव्यता देखने के लायक नहीं है। ये नेत्र चक्षु इंद्रिय है। हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तब इन नेत्रों में वो दिव्य नेत्र जागृत हो जाते हैं, तब इन नयनन सब सुख देखे। मिथासान मुखे नो व्रतति भवन द्वारि रुचिरास्तरासीना वक्षैरति सरस खेला विदधतौ। आहा, सुंदर लता भवन में बिल्कुल द्वार पर आसन सजाया गया जिससे सब सखियां खुले में देख सके। ये दोनों सन्मुख बैठे एक दूसरे के, बीच में गुलाल रखा हुआ है। ये एक दूसरे के सन्मुख आसीन होकर सरस खेला विदधतौ, सरस खेल खेल रहे। वो उनके कपोल में लगाते हैं, उनके कपोल में उनके ऊपर डाल रहे, वो उनके ऊपर डाल रहे, हास परिहास। ये आसक्ति का विषय है। जब श्यामा श्याम से अत्यंत आसक्ति होती है, अपने प्राण प्यारे को ऐसे खेलते हुए रसिक जन देखते हैं, बार बार न्योछावर के हुए प्राणों को न्योछावर करते हैं। सखी भी स्तौ बाल व्यजन कृत सेवा रति मुदा। सखिया बाल व्यजन छोटे छोटे पंखे लेकर के ऐसे हवा कर रही, कोई चवर डुला रही है। सखी भी स्तौ बाल व्यजन कृत सेवा रति मुदा, सेवा सुख में आनंदित हो रही है। आप भी हो सकते हैं। अपने घर में प्रिया प्रीतम जो विराजमान, राधा नाम सेवा विराजमान है, जो राधा वल्लभ लाल की छवि, श्यामा श्याम की श्री विग्रह, आप ऐसा करें। छोटे से पात्र में 2 जगह से गुलाल रख दिया और बैठ गए, पंखा कर रहे हैं, चवर कर रहे हैं, भावना में डूब रहे हैं, प्रियालाल खेला। ऐसे ही डूबो। कैसा सुंदर यमुना जी का पावन पुलिंग, समीप में कैसी सुंदर निकुंज, कैसी बासंती शोभा, कैसा सुंदर लता भवन, कैसा सुंदर सिंहासन, कैसे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। इधर एक दूसरे के सन्मुख और एक दूसरे खेल रहे, हास परिहास कर रहे, हम चवर डुला रहे। वो सखी हम हैं जो चवर डुला रहे हैं, वो जो पंखा कर रही हो हम हैं। उस समय भावना करें। कुछ नहीं दिखाई दे रहा पर भावना कीजिए, एक दिन दिखाई देने लगेगा। 5 मिनट भावना कीजिए। अगर ज्यादा देर मन न टिक पावे तो 5 मिनट देखिएगा आप। प्रभु मानसिक भाव को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे, किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। तो बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो, भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावें, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करें, जितने भोग चाहे वो पवावें, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था पर कहीं ना कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई, भावना में ही कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे। हमारे गोपाल जी यार भाव रखते हैं, फिर दोस्त भाव रखते हैं। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या, क्यों तू चलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई। एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव, प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा सैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक देखे गए। वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने। वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखें तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध क्रिमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके।
ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं, वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे? अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुखपूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा, क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है, प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है, वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर भी ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो श्री कृष्ण चंद्र जो प्रकट भय और राधा बाबा से कहा आपका प्रारब्ध है, भाई जी का प्रारब्ध नहीं। बाबा को पता चला है मेरा प्रारब्ध है, तो सीधे भाई जी के पास गए, बोले अच्छी बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या? बोले आपने मेरा प्रारब्ध क्यों ले लिया? अरे बोले व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? बोले अब बहाना नहीं चलेगा, स्वयं ये परम तत्व से बताई गई बात है, ये किसी और की बात नहीं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रारब्ध है। उनका बाबा हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो अनुष्ठान पद्धति इसमें फर्क पड़ जाता, इसीलिए प्रभु की इच्छा से इसको। तो ये बात समझ जाती कि बड़े बड़े महापुरुष अपने जनों का ऐसा लीला पूर्वक नहीं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं उनका क्या प्रारब्ध है। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता रहे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, आपने कढ़ी चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्र लोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, तक्र लोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर इनके उदर में अभी वमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे। हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े पूज्य श्री रघुनाथ दास बोले जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो, अर्थात साधारण नहीं, लीला में प्रवेश पाए आचार्य चरण के वैद्य थे। तो वैद्य जी हंस दिए। तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या? चांदी के कवर से मड़ी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवारे, प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर यह मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं, अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, वो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी, कुछ नहीं।
ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहे, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे। नहीं, बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी है, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दी तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें, जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। इस लता गृह के द्वार पर ही सैया का निर्माण हुआ है और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के सन्मुख बैठे हुए हैं और सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही और वो परस्पर भजे राधा कृष्णो रति कलह कुंठत्व हृदयो, प्रेम कलह हो रही है। प्रिया प्रीतम वो उनके ऊपर बसंत रंग डाल रहे, वो उनके ऊपर डाल रहे, एक दूसरे हास परिहास, प्रेम कलह। ऐसे में श्यामा श्याम का आनंद में डूबकर निरंतर ध्यान करता हूं, भजन करता हूं। मुरली कलगीत तोषित प्रिय राधार्पित कंठ माल्य भृत, पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो हसितास्यासा हरिर्नमस्यताम्। मैं ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं जिन्होंने ऐसा वंशी वादन किया कि प्रियाजू ने अपना माला उतार कर लालजू के गले में जेवी प्रसादी माला डाली। प्रिया राधा अर्पित कंठ माल्य भृत, तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व पुलकित हो रहे हैं। हमको उनकी प्रसादी मिलती है, जिनकी प्रसादी प्राप्त होने पर श्री लालजू महाराज पुलकित। कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, जिनके चरण रज के लिए शिव शनकादि याचना करते हैं। इसी बात का तो गर्व हम वृंदावन वासियों का है। कल एक नंदगांव के लाला के सखा आए तो बहुत देर तक कृपा करके वो बोलते रहे और उन्होंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया कि ये सब हमारे सारे हैं, लाला के भाव से, क्योंकि उनका भाव है प्रियाजू के जितने परिकर हैं वो सब हमारे सारे हुए, क्योंकि हमारा बड़ा भाई सखा है ना नंद का लाला। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर हम कहा ये गांव की बात तुम जानते हो, महल की बात जानते हो, एक जयकारा लगाओ, तुमको भी बोलना पड़ेगा, वृषभानु की लली के गली के गुलाम की जय। जिसे तुम बार बार कह रहे हो, सुनो,
बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत बसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाई समारत करन सफल तम बानत, हित ध्रुते सब हिनुते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। आप लाला के सखा हो न देवै ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा, दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो, दुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचरितुम। जहां न ब्रह्मा का प्रवेश, न शंकर का प्रवेश, न सखाओं का प्रवेश, न सुहृदों का प्रवेश, न देवताओं का प्रवेश। दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। मुरली कल गीत तोषित प्रिय राधार्पित कंठ माल्य भृत पुलकोज्ज्वल, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम मंदे। जय हो ऐसे हरि की। हम वृंदावन की महल की श्री जी की निज दासियां हैं। वैसे तो हमारे दाएं बाएं नेत्र दोनों एक हैं, इनमें से कौन प्रिय कौन अप्रिय बताया ही नहीं जा सकता है, पर हम गोरे चरणारविंद की ठसक से कहते हैं कि ये खिलौना है हमारी प्यारी जू के, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर। इसी बल से तो कहते भगवत प्राप्तियां ऐसे है। तो सबको लगता फुसला रहे हैं क्या? फुसला नहीं रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति जिनके कृपा कटाक्ष। परीक्षित, ये वो शिव शनकादि का शासन करने वाले योगेश्वर मुनिंद्रों के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण के एक कृपा कटाक्ष से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू का कृपा कटाक्ष चाहते हैं, और ऐसी प्रियाजू हमारी स्वामिनी है। ये विश्व का परम सुख जिनके एक इशारे से रचा गया, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको क्या चाहिए? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े राय मोहन रसियास। हाँ, ये सखिया सब प्रियाजू की ठसक में भरी, ये बाहर का कोई नहीं जान सकता।